नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम कामिका एकादशी व्रत के महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को है। कामिका एकादशी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार पड़ने से भगवान शिव को भी इसी दिन पूजा जाएगा। इस दिन आप विधिवत पूजा करके भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु का भी एक साथ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कामिका एकादशी का संपूर्ण महात्म, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वो कह सुनाया। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की कथा सुनाई और कहा, हे राजन, मैं आपसे अब कामिका एकादशी की कथा कहता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक जमींदार रहा करता था। वो स्वभाव से क्रोधी और शरीर से बहुत बलिष्ठ था। उसके निकट ही एक ब्राह्मण रहता था। उस जमींदार की उस ब्राह्मण से बिल्कुल नहीं बनती थी। वो हमेशा उससे झगड़ता रहता। एक दिन उनका आपस का लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर जमींदार ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उससे महापाप हो गया है। ब्राह्मण की हत्या करने से उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के कारण नगर के सभी लोगों ने उसका त्याग कर दिया। नगर का कोई भी व्यक्ति उससे संबंध रखने को तैयार नहीं था। ब्रह्म हत्या के कारण उसका सारा यश भी नष्ट हो गया। उसका मान सम्मान, धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। जीवन में बाधाएं और अपराध बोध से उसका जीवन नरक तुल्य हो गया। सबके त्याग देने के कारण वो अकेला रह गया। परेशान होकर वो नगर छोड़कर भटकता हुआ जंगल में जा पहुंचा। वहां उसे एक ऋषि मिले। उस जमींदार ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई और उनसे सहायता मांगने लगा। तब उन ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापों से मुक्त होने का उपाय बताया। ऋषि ने कहा, हे वत्स, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें परम पुण्यदायिनी कामिका एकादशी का व्रत करना होगा। फिर ऋषि ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। उस जमींदार ने ऋषि के कहे अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया तो उसके सभी पापों का नाश हो गया और भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे वत्स, अब तुम्हारे सभी पापों का निवारण हो गया है। कामिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम अब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। अपने पापों से मुक्त होकर वो जमींदार इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी की बहुत महिमा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्रत कथा के उपरांत एकादशी माता की आरती अवश्य गाएं। धन्यवाद।